जय श्री राधे। शंकर जी संकट मोचन है, लेकिन स्वयं संकट में फंस गए महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने संकट मोचन किया, इसलिए इस अध्याय का नाम है शिव का संकट मोचन। जो भगवान शंकर की इस वृकासुर से, भस्मासुर से छुड़ाने की लीला को कहेगा और सुनेगा, वो भगवान शंकर और श्री हरि कृपा से माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चलते हैं, बड़ा आनंददायक प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव महाशंकर तो समस्त भोगों के परित्यागी हैं। महाराज, कोई भी लोक ऐसा नहीं होगा जहां महल और सब व्यवस्था न हो, लेकिन भगवान शिव ऐसे महात्यागी भगवान है कि एक कहीं भी कुछ निर्माण नाम की चीज नहीं मिलेगी। 60,000 योजन लंबा चौड़ा एक वृक्ष है बरगद का। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, और 60,000 योजन का बट वृक्ष है, और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में होती है। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोस, और 60,000 योजन 2,40,000 शिव है। अब आप विचार करो, कौन इनका आदि अंत पा सकता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं महाराज, अगर विमान से घूमा जाए तो पार पाला मुश्किल हो जाएगा। 6 ऋतुएं उसी वृक्ष की, और वही माता पार्वती जी के साथ भगवत चर्चा होती रहती हर समय। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के उपासक धनी देखे जाते हैं, त्यागी के उपासक धनी, और भगवान लक्ष्मीपति के उपासक सब भिक्षुक देखे जाते हैं। ये उल्टा कैसा? त्यागी भगवान के उपासक धनी, और धनी भगवान के उपासक त्यागी। महाराज, ये दोनों प्रभु त्याग और भोग दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन इनके उपासकों में विपरीतता देखी जाती है। भगवान शंकर के जितने उपासक होंगे सब चकाचक, और का सोने की लंका इन्हीं की तो दी हुई थी। कुबेर के पास सारा वैभव इन्हीं के कृपा प्रसाद से है, भगवान शंकर के। और लक्ष्मीपति के जितने मिलेंगे अकिंचन, बोले 4-4 दिन से भोजन नहीं मिला है, त्यागी बैरागी। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग वैरागी, ये मैं जानना चाहता हूं, ऐसा उल्टा क्यों होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान शंकर सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, और शिवा शक्ति सदैव उनकी सेवा में रहती है। तो जब कोई भगवान शंकर की आराधना करता है तो अम्मा जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है और माला माल कर देती है। और जब कोई हरि की उपासना करता है तो लक्ष्मी जी तिरछी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे प्रीतम है और ये इनको प्रीतम भाव से उपासना करता है। तो लक्ष्मी जी जब तिरछी दृष्टि से देखती हैं तो उसके पास सुविधा और सुख संपत्ति सब हट जाती है। उधर अम्बा करुणा दृष्टि से देख, मेरे प्रीतम की उपासना। और प्रीतम भाई पूछो मत, ढेर सारी भभूत लगी, जटा का बोझा, सांप, और भभूत का है कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपत्यारी पशुपति कपाली भूतेशु, ऐसा अद्भुत भेष। और भगवान शिव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है। अहंकार 3 प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, सब के सब महाऐश्वर्यशाली। इसलिए अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान की शिव की उपासना करने से निश्चित ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बल की प्राप्ति। और भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे, पुरुषोत्तम, माया के गुणों से रहित। तो जब कोई इनका भजन करता है तो भगवान उसे गुणातीत कर देते हैं, माया नहीं देते, गुणातीत कर देते हैं। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे
तो इसी विषय में उन्होंने प्रश्न किया था जैसे तुमने किया। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ये अपनी आराधना करने वाले को ऐश्वर्य नहीं देते। पूर्व प्रारब्ध हो या आकांक्षा हो तो आ जाएगा, नहीं ऐश्वर्य देते नहीं, स्वयं प्रसन्न होकर नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि आपकी आराधना करने वाले प्रायः अकिंचन क्यों पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घबरा मत जाना सुन के जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य हरण करता हूं। डर मत जाना, इसीलिए पहले कहा है, डरना मत। अम्बरीश जी का ऐश्वर्य हरण नहीं किया, इसका रहस्य हम बताएंगे। भगवान कह रहे हैं, जिस पर मैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनई, धीरे धीरे उसका सब धन हरण कर लेता हूं। जिस पर मैं कृपा करता हूं ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः, जब धन नहीं रहता तो फिर उससे कोई प्यार नहीं करता। दुख दुखितम, वो दुखी हो जाता है। तब मैं फिर और कृपा बढ़ाता हूं, फिर अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग देता हूं। फिर उस संग से उनके अंदर प्रेम रंग आता है और वो निहाल हो जाते हैं। यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनई। यहां भगवान कह रहे हैं, जिनकी धन में आसक्ति है, जिनकी भोगों में आसक्ति है और वो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते तो पहले वो आसक्ति का हरण करेंगे। वो आसक्ति ना रही तो फिर भगवान निहाल कर देते हैं। दुनिया का वैभव सब भगवान ही का तो है। जब वो धन के लिए उद्योग करता है तो मैं हर उद्योग निष्फल कर देता हूं। बहुत विचित्र भगवान की कृपा होती है। जब बार बार असफल हो जाता है तो उसका मन भोगों से विरक्त हो जाता है और भोगों से अपना जे भी मुंह मोड़ा तो मैं अपने प्रेमी भक्त से मिला देता हूं। जहां प्रेमी भक्त से मिला तो अहेतु की कृपा की वर्षा करके परम पद पे पहुंचा दे। ये बात है, मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। 1 करोड़ कच्चे का आया, बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये स्थूल कृपा है, सूक्ष्म कृपा है कि जो रखे भी थे वो भी बीमारी में खर्चा हो गए और बीमारी में अब कोई साथ नहीं दे रहा, घर परिवार का कोई है नहीं, तब अंदर से पुकारा, हे कृष्ण आप ही मेरे हो। बहुत विचित्र कृपा है। कह रहे मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति करा देती है मेरी कृपा। थोड़ी कड़वी है। मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना करना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मेरी आराधना नहीं करते। असाधारण कृपा। और भगवान शिव एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देना। और कभी कभी खुद ही संकट में फंस जाना होता है बहुत जल्दी वरदान दे देने में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरदान और शाप देने में समर्थ हैं तीनों देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव। पर इनमें सबसे जल्दी वरदान देने में कृपालु हैं आशुतोष और ढरदानी भगवान शिव। ऐसा भगवान श्री हरि नहीं करते, जल्दी वो रीझते नहीं, और रीझ गए तो आर पार का खेल होता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। बोले इस विषय में तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार वृकासुर, ये शकुनी दैत्य का पुत्र है जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन उसने देखा नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा, जल्दी से जल्दी जो प्रसन्न हो जाए वो हमें बताओ, कौन है प्रसन्न होगा, कौन देवता है जो झटपट आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे। तो नारद जी ने कहा, आशुतोष बड़ी जल्दी प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े सी साधना में बहुत जल्दी प्रसन्न होकर जो मांगे वो दे देते हैं, और थोड़े से अपराध में वो भस्म भी कर देते हैं। देखो, रावण थोड़ा भगवान शिव जी का स्तवन और सेवा किया, पूरे सोने की लंका और सब वैभव। बाणासुर तांडव नृत्य में ऐसे 1000 भुजाएं और पूरे नगर की
रखवाली की जिम्मेवारी ले ली भगवान शंकर ने। कैलाश उठा करके भुजाओं में भगवान का स्तवन किया। भगवान शिव का पूरा वरद हस्त था रावण के ऊपर। नारद जी ने जो ही कहा कि देवादिदेव महादेव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, बृकासुर केदार क्षेत्र में गया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अग्निदेव को भगवान का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काटता, नोचता और स्वाहा नमः शंकराय स्वाहा नमः शंकराय 6 दिन तक अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा करता रहा। जब 7वां दिन हुआ तो उसने सोचा ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे तो कुल्हाड़ लिया और गर्दन काटने को हुआ अपनी। सोई भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्यों आत्महत्या करता है, बोल क्या तुझे चाहिए। जे ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो बृकासुर ने जितना मांस नोचा था सब सर्वांग पुष्ट स्वर्णिम शरीर तेजो में। भगवान शंकर ने कहा प्यारे बस करो बहुत हो गया, मेरी उपासना में इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, वरदान मांगो। मुंह मांगा वरदान, क्या चाहिए। अरे भाई तुमने सुना नहीं, मैं तो केवल एक चुल्लू जल पे धतूरे के फल से, अकौड़े के फूल से, बेल के पत्ते तले से ये सब मांस वांस काट के कष्ट सहना, क्या चाहिए तुझे। बृकासुर बड़ा पापी था। उसने विचार करके भगवान शंकर से कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं हाथ रखते ही भस्म हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। अब आशुतोष महाराज भगवान शंकर तथास्तु जाओ ऐसा ही हो। मानो सांप को अमृत पिला दिया गया। अब दृष्टि गई, बाबा बाघंबरधारी बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा। उसने कहा महाराज आपके पास इतनी सुंदर देवी की जरूरत क्या है, पहले आप ही को भस्म कर दे। वो तो राक्षस स्वभाव का आदमी। इत्युक्ता सो असुरो नूनम गौरी हरण लालसा। गौरी भगवती अंबा को हरण करने की लालसा बना ली और शंभो मूर्धन किलासुरा, भगवान शंकर को मारने के लिए उनके ऊपर हाथ। स्वहस्तम धातु मारे भे स्व बिभ्यत स्वकृताच्छिवा। अब तो भगवान शिव भागे, हाथ भगवान शंकर के ऊपर। पहला मंत्र गुरुदेव के ऊपर ही अजमावे कि सही दिया है कि नहीं। भगवान शंकर अपने वरदान से भयभीत होकर भागे। अब जहां भगवान शंकर जाते वो भी असुर वहीं पीछा। भगवान शंकर सोचे कहां पिंड बचावे इससे, ये तो पीछे पड़ गया। पहले तो भगत था अब तो दुश्मन बन गया। पृथ्वी स्वर्ग जिस दिशा में जाते बृकासुर पीछा किए। भगवान ने देखा कि हर बार हमारे पीछे ही लगा हुआ है। अब भगवान शिव को भागते देखकर बड़े बड़े देवता चक्कर में फंस गए कि इसको कैसे, क्योंकि जो नजदीक जाएगा हाथ रख देगा, भस्म कर देगा। भगवान शंकर वैकुंठ में गए। वैकुंठ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का निवास स्थान है। एकमात्र परम त्यागी वीतराग परमहंस सन्यासियों का परम स्थान है, जहां जाने पर जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है, फिर लौटना नहीं होता है। ध्यान के द्वारा भगवान श्री हरि का वैकुंठनाथ के ध्यान में प्रभु अब आप ही बचा सकते हो इस दैत्य से। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर भगवान तो बड़े संकट में पड़ गए, तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए और बृकासुर हांफता हुआ पीछे भाग रहा था आगे शंकर जी, तो बीच में जाकर खड़े हो गए। कहा प्रणाम बृकासुर जी। इतने प्यार से कोई प्रणाम करे उसको, तो उसने कहा होगा खुशी रहो भगवान से, आप क्यों भाग रहे हैं बृकासुर जी। इतने अमृत में वचन, इतने सम्मान में वचन कि उसके साथ में कि शंकर जी जाएंगे, कहा भाग के इनकी तो फिर हाथ रख देंगे। इतना सम्मान मिल रहा है तो थोड़ा बातचीत कर लेते। भगवान बृकासुर से जब बात करें तो मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड, रुद्राक्ष की माला धारण की हुई, एक एक अंग से तेज निकल रहा है, हाथ में कुशा लिए हुए
और बृकासुर को बार बार नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, झुककर ऐसे बात कर रहे हैं। शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप बहुत थक गए हैं। हाँ, थक तो गया हो, बहुत दूर से आप दौड़ाते हुए ला रहे हैं शंकर जी को। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं वो दूर निकल जाएंगे। देखो हमारी बात समझो, शरीर ही समस्त सुखों की जड़ है, और शरीर को अधिक कष्ट दे दिया, फिर कामना की पूर्ति हुई तो लाभ क्या हुआ? थोड़ा विश्राम करो। देखो आप तो समर्थ महान पुरुष हैं। बृकासुर ने सोचा हाँ वो तो है ही, हम अब जिसके ऊपर हाथ धर देंगे भस्म ही हो जाएगा। कभी कभी अपने मित्रों से अगर बात बता दे तो सहयोग मिलने पर कार्य सरल हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप मुझे बताएंगे? मेरे सुनने योग्य बात हो तो आप मुझे बताइए, और सहायता के द्वारा बड़े बड़े काम बन जाते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। परीक्षित, इतना अमृत शब्द थे भगवान के कि वो लुट गया भगवान के वचनों में। अब उसने नारद जी से मिलने की बात लेकर पूरी तपस्या के शंकर जी के वरदान तक की पूरी बात बता दी, और कहा कि मैं शंकर जी को भस्म करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यार तुम कहां फंस गए, इनकी बात मानते हो? सत्य झूठे हैं, इनकी बात तुम कैसे मान ली? तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो? तुम्हें पता नहीं है दक्ष ने इनको साप दे दिया था, ये कुछ भी बोलते सही नहीं होता। आजकल तुम तो देखते हो ना, प्रेतों पिशाचों भूतों को साथ लेकर डोलते रहते हैं। हाँ ये बात तो है। बोले इतने महान होकर इनकी बात पे विश्वास कर लिए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम अपना हाथ अपने ऊपर रख के देखो, अगर झूठा निकले तो हम दोनों मिलकर दंड देते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। स्वाहा। तो भगवान ने ऐसी वाक चातुरी से फंसाया कि जो हाथ शिव जी के ऊपर रखना चाहता था अपने ऊपर रख लिया। भगवान शिव के वचन के मिथ्या हो सकते? भगवान ने ऐसी मोहित करके बात की, दुर्बुद्धि की बुद्धि मारी गई और सिर पर अपने हाथ रख लिया। बस उसी क्षण भस्म हो गया, हाथ रखते ही भस्म, भस्मासुर उसी सब अपने आप भस्म हो गया, मानो उस पर बिजली टूट पड़ी हो, एकदम तुरंत राख हो गया। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा। भगवान ने आवाज लगाई, देवादिदेव आ जाओ, तसल्ली से वापस आओ, नहीं बचा, मर गया, आ जाओ। देवता लोग नमो नमः साधु साधु करके पुष्प बरसाने लगे। पापी बृकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का यश गान करने लगे। बहुत विकट संकट से भगवान शंकर मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही अपने पापों से मारा गया। परमेश्वर भला आप जैसे महापुरुष का अपराध करके कौन सुरक्षित रह सकता है? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर शिव का अपराध करके कोई सकुशल रह सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। भगवान शंकर से कहा कि महाराज आज से वरदान मांगने वाले के वरदान पर तो विचार कर लिया करो कि मांग क्या रहा है। कहीं वरदान देने के बाद अपनी ही समस्या न फंस जाए, इसलिए महाराज विचार करके वरदान दिया करो। जो भगवान शंकर की इस बृकासुर से भस्मासुर से छुड़ाने की लीला को कहेगा और सुनेगा, वो भगवान शंकर और श्री हरि कृपा से माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, माया के संकटों से मुक्त हो जाएगा। जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।